जो सबसे बड़ा मुसाफा कर ले वो सबसे पक्का जन्नती। हमने दिमाग खराब कर दिया इस कौम का। पता चला ब्याज पे पैसे देता खड़ा हुआ 500-500 का नोट, तो मैं ही कह देता हूँ जिसे जन्नती देखना इसे देख ले, मेरे बाप की जन्नत है। ठेका है जन्नत का। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो सुनहरा कभी आंखें ना गवाती। हाँ, सोच समझ के सर्टिफिकेट दिया करो। जन्नती हो जा रहा, कह रहा उम्रा मदीने में जाके बस वहीं पे 1 महीना रहना। ये फजीलत अपनी जगह है। मेरे नबी ने फरमाया जिसने रमजान में उम्रा किया गोया उसने मेरे साथ हज किया है। ये फजीलत अपनी जगह है, लेकिन मुझे बता तो सके, जाओ जाकर कभी हरम शरीफ में बैठना। जितने उम्रा करने जाते हैं इनसे कभी दुआए कुनूत सुनो, सूरे फातिहा सुनो, सूरे इखलास सुनो। तकरीबन 90% इंडियन लोगों को 90% दुरुस्त तरीके से सूरे फातिहा पढ़ने नहीं आती है। और किस मुंह से हरम शरीफ में जाके बैठ जाते हो? कौन सा मुंह लेके जाते हो गुंबद खजरा के करीब? तुम्हें तो वो किताब तक नहीं आती जो किताब महबूब के सीने पे उतारी गई। तुम्हें वो कुरान नहीं आया जो इस उम्मत को तोहफे के तौर पे दिया गया। किस मुंह से जाते हो हरम शरीफ? अल्लाह अकबर। मैंने एक शायर को कहते सुना था, उसने कहा था शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता। ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। वो कौन सा अदब है जो तुम मदीने लेके जाता है? हैरत आनी चाहिए। काबे के आगे बैठना आसान है, हरम में जाना आसान है, लेकिन मजे की बात यह है अगर तुझे कुरान नहीं आता तो किस मुंह से जाता है वहां पर? अगर वहां जाना है 1 साल ना जाओ उम्रे करने के लिए, 1 साल मदरसे में वक्त दे दे, किसी कारी के आगे जाके बैठ जा, उससे 10 सूरतें याद कर ले, उसके बाद मदीने जा, गर्दन झुका के जा। कसम खा के कहता हूँ पलट के बाद में आएगा, जन्नत होने का परवाना तुझे पहले दे दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद। अल्लाह भला करे मिंबर वालों का। जो सबसे बड़ा मुसाफा कर ले वो सबसे पक्का जन्नती। हमने दिमाग खराब कर दिया इस कौम का। पता चला ब्याज पे पैसे देता खड़ा हुआ 500-500 का नोट, तो मैं ही कह देता हूँ जिसे जन्नती देखना इसे देख ले, मेरे बाप की जन्नत है। ठेका है जन्नत का। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो सुनहरा कभी आंखें ना गवाती। हाँ, सोच समझ के सर्टिफिकेट दिया करो। जन्नती होने के मैयार हमने बना रखे। जिसे चाहेंगे जन्नती कहेंगे, जिसे चाहेंगे तोज़खी कहेंगे। ओ भाई होश के नाखून ले, हमारी कौम रोना आता है रोना। जाओ कभी जनाजों में खड़े होके देखो, 10% लोग जनाजे की नमाज में शामिल होते हैं, बाकी लोग बाहर कोई पेड़ के नीचे खड़ा है, कोई कब्र के पास खड़ा है। ये क्यों नहीं आते? कोई कहता नापाक हो, कोई कहता मुझे आती नहीं है नमाज जनाजा। वो यार होश कर होश, आज उसके नाम का ऐलान हुआ है, एक दिन तेरे नाम का ऐलान मस्जिद से किया जाएगा। लोग सुनते हो रोज आज फला नहीं रहा, आज फला नहीं रहा। एक दिन ऐसा भी आना है जो कहा जाएगा आज तू नहीं रहा है। उस दिन क्या करेगा भाई? कुरान से प्यार करो, कुरान से मोहब्बत करो। रोना आता है क्या पहले का दौर भूल गए आप लोग? अल्लाह अकबर 1300 साल बीत गए हैं जब कुरान जमीन पे आया था। कुरान की इज्जत करने वाले लोग थे जमीन पे, कुरान पढ़ने वाले लोग थे जमीन पे। फजर के बाद फरिश्ते उतरते थे, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। फरिश्ते आज भी आते हैं, लेकिन आज कहीं से कुरान की आवाज नहीं आती। फरिश्ते लौट के जाते हैं, यार अब किस जमीन पे भेजा था? आज कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। कुरान पढ़ने वाला उमर कब्र में लेटा है, कुरान पढ़ने वाला उस्मान कब्र में लेटा है, कुरान पढ़ने वाला अबू बकर अपने मजार में लेटा है। आज कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं। किसी घर से नाटक की आवाज, किसी घर से गानों की आवाज। जैसे फरिश्ते आते हैं वैसे लौट जाया करते हैं। हाँ, तुम पे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा। जाओ अगर कुरान को देखना है कभी मस्जिद में जाके देखो, वो फटे पारे, वो पोसीदा और कितनी आसूदगी के साथ जिंदगी अपनी मस्जिदों में गुजार रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है? मेरे नबी ने कहा था कुरान से प्यार करो, ये कब्र में साथी रखेगा, हश्र में साथी रखेगा। जब ये कब्र हश्र का साथी है तो ये बता तो सकी जिस कुरान को मस्जिद में रखे हुए 10 साल बीत गए, आज कोई पढ़ने नहीं आया, क्या वो नहीं कहता होगा यार अब किस कौम में भेजा है? आज इनके पास अखबार पढ़ने का वक्त है, कुरान
कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है, टीवी देखने का वक्त है, कुरान देखने का वक्त नहीं है। अगर कुरान सिफारिश कर सकता है तो कुरान शिकायत भी कर सकता है। जाओ कभी मस्जिदों में जाकर के पुराने पारे लेके बैठा करो, अगर पढ़ना नहीं आता उन्हें चूम लिया करो, उन्हें सीने से लगाया करो। जब दुनिया छोड़ देगी तब कुरान हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हालात बिगड़ते जा रहे हैं हमारे। हमने कामयाबी का मैयार क्या बनाया? मुझसे भी कई लोग कह चुके मौलाना बेटे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा इंग्लिश मीडियम में। मैं एक दिन मैंने बहुत सोचा, मुफ्ती ताहिर साहब, बहुत दिमाग लगाया मैंने क्या करूं। मैं इस नतीजे पे पहुंचा, जिसने औलाद को दीन नहीं सिखाया उसने कुछ नहीं सिखाया। हाँ, जिसने दीन नहीं सिखाया उसने औलाद को कुछ नहीं सिखाया। सबसे अच्छे माँ बाप वो हैं जो औलाद को दीन की दौलत देते। क्या देते? सारे बोलो। आज जानते हो कितने गरीब हैं हम लोग, कितने गरीब हैं। एक एक घर में 4-4 बाइकें तो हैं जी, एक एक घर में 4-4 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, लेकिन किसी घर में मुश्किल से 4 कुरान नजर आएंगे। सही बात। एक कुरान पूरे घर के लिए काफी है, वो भी कभी कभी खुलता है, कभी कभी तबाही नहीं आएगी। बोलो, अगर गरीबी आती है, हमारी कौम के हालात देखो, बुरा मत मानना, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुने। यहाँ ना बिरयानी है मुरादाबादी। हाँ, वो कारी साहब वो जो कही थी ना, जिसने भी बात कही थी, ये तो घबराए बैठे। मैंने उसके इलाके में जाके कहा था, मैंने होश नहीं है तुझे? मैंने कहा तुम मुरादाबादियों को भौंक रहे हो। मैंने ऐलान करके कहा था, मैंने कहा सदरुल्लाह फाजिल का एहसान भूल गए। अगर उन्होंने उंगली न पकड़ी होती तो तुम्हें तो बिस्मिल्लाह तक नहीं आती। और मैंने टंके की चोट पे कहा था उस मास्टर डॉक्टर के इलाके में, मैंने कहा था जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। मसला कोई नहीं है इधर, न चक्कू लेके चलते न बिरयानी लेके चलते, बस हम अपने सदरुल्लाह फाजिल का फैजान लेके चलते हैं। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हम गरीबी आती है तो क्या करते हैं? कोई कह रहा है बीजेपी ज्वाइन कर लो, 2-4 किलो चावल मिलने लगेगा। कुछ नेताओं ने मजहब ही बेच दिया, रोटियों के चक्कर में मरेगा तो बेटे सारी नेता नगरी निकल जाएगी। ये मौलवी तो बेवकूफ लगते हैं ना, इन्हें तो कुछ नहीं आता। मैं कसम खा के कहता हूँ, हुजूर की उम्मत के उलमा को इतना आता है कि बड़े बड़े साइंसदानों को इतना नहीं आता। ये याद रखना मेरी बात। ये बेवकूफ कौम नहीं है, सबसे अक्लमंद कौम है। दाढ़ी वालों को तो लोग बेवकूफ समझते हैं। ये आपसे क्या करें, कुछ बातें तो आपसे कहीं भी नहीं जा सकती है, क्योंकि हमारे बीच 500 रुपए में बिकने वाले बैठे रहते हैं। सही बात है, हमारे ही बीच। सही बात। बस इशारतन समझ लो ना, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तां। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, गुर्बत आती है ना, तो कहता चलो फला नेता के चौखट पे बैठ जाओ चल के। कई तो इतने ठलुए रहते हैं, बुरा ना मानियो, प्रधानों की कुर्सियां घिस डाली। हाँ, उठता ही नहीं, 8 दिन तक ऐसा बैठेगा, हिलेगा ही नहीं। बाजार का दिन आएगा तो बार बार कहेगा और प्रधान जी। तो प्रधान भी गैरत वाले होते हैं, बेगैरत थोड़ी होते। किसी दिन तो रहम आई जाओ, उसने 500 रुपए निकाले दे दिए कि कुछ ना यार, बैठक में रौनक ही करे रहता है। इतना ही है ना। ये हमारी कौम के हालात हैं।